फिर दिस इज दिवाकर फ्रॉम डीवीडी चिप पोर्टल और वेलकम। प्रैक्टिस न्यू है यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन या ग्रोथ लेवल। तो सारे हार्मोन होंगे यहाँ पर। 5 तरह के हार्मोन होते हैं और ग्रोथ हार्मोन जो कि दे आर 2 टाइप्स। 5 होते हैं, 2 टाइप के होते हैं ग्रोथ हार्मोन या ग्रोथ रेगुलेटर। एक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन यहाँ पर है। ग्रोथ रेगुलेटर और जो ग्रोथ इनहिबिटर है एथिलीन और अब्सिसिक एसिड यानी ABA। तो नेचुरल एक्सिन जो है वो होता है यहाँ पर इंडोल 3 एसिटिक एसिड और ट्रिप्टोफान, जिंक एंड दो यहाँ पर नेचुरल होते हैं एक्सिन। एक इंडोल 3 होता है IIA, दूसरा ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड है जो कि यहाँ पर प्रिकर्सर है IIA का। और इसमें जिंक और रिप्रेसर फॉर द सिंथेटिक या फिर एक्सोजेनोस। जो यहाँ पर सिंथेटिक एक्जिन है वो है इंडोल 3 ब्यूटरिक एसिड और इंडोल 3 प्रोपिनिक एसिड, इंडोल 3 पायरुविक एसिड और नेप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D डाइक्लोरोपेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये 2,4-D कहते हैं। 2,4,5-T 2,4,5-T ट्राइक्लोरोपेनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-D कहते हैं। फंक्शन ऑफ एक्सिन, तो फंक्शन ऑफ एक्सिन का है या फिर मार्फोलॉजिकल इफेक्ट। सेल इनराजमेंट करता है, सेल डिवीजन करता है, सेल डिफरेंटेशन करता है, रूट इनिएटेशन करता है, बट एक्सिन इनिबिट द ग्रोथ ऑफ रूट इनिएटेशन करता है मगर ग्रोथ उसकी रोक देता है। एपिकल डोमिनेंट होता है, फ्रूट फॉर्मेशन करता है, एपिकल डोमिनेंट फ्रूट बनाता है, सेंसेंस करता है, ऑब्सेसेस करता है और फेनोकार्पी बनाता है, सेक्स एक्सप्रेशन करता है। और यहाँ पर गोल्ड जो है बीट कंट्रोल है, 2,4-D फेमस आर्बिसाइड है ये। एक्सपेक्ट्री किल द ब्रॉड लीव्ड बीट घास। फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म इसमें पाई जाती है। और डिस्कवरी की थी इसकी जो ऑक्सीजन की, वो डार्विन ने की थी 1886 में बाय अवीना सीडलिंग से। और एक्सपेरिमेंट जो इस पर किया था वो FW बेंट ने एंड पाल ने एक्सपेरिमेंट किया था और इसे आइसोलेट किया था कोगल एंड हैजन एक्सपेरिमेंट। और किससे किया था? जो कॉर्न जर्म ऑयल है उससे एक्सिन B किया था। और जो यहाँ पर ह्यूमन यूरिन है उससे एक्सिन A एक्सक्रीट किया था किसने? कोगल और स्मिथ ने। और यहाँ पर री एग्जामिनेशन ऑफ द ह्यूमन यूरिन जो है री एग्जामिनेशन किया था ह्यूमन यूरिन को किसने? हिट्रो एक्सिन जो कि सिमिलर है यहाँ पर IIA। और हिट्रो एक्सिन एक यहाँ पर नेचुरल हार्मोन है और एक्सिन जो कि यहाँ पर किसने डिस्कवर किया था? थाइमन ने। और नेचुरल हार्मोन जिसे कहते हैं थाइमन, और थाइमन नेचुरल हार्मोन IIA जो खोज किया था राइजोपस में। और जो टर्म एक्जिन दिया था FW बेंट ने दिया था। यहाँ पर कुछ ये यहाँ पर ये जो कोऑपरेशन क्या होता है इससे कुछ यहाँ पर जो छूट गया था पेस्टिसाइड में, इसमें इंक्रीज कर दिया। कोऑपरेशन मीन्स होता है लूज एसोसिएशन, कोऑपरेशन। दूसरा है यहाँ पर म्यूचुअलिज्म, इसमें दोनों में जो है कोऑपरेशन क्या होता है? लूज एसोसिएशन होता है और दो स्पीसीज दोनों बेनिफिट होती हैं। जबकि कॉमन्सलिज्म में क्या होता है? क्लोज रिलेशन होता है, दोनों स्पीसीज यहाँ पर क्लोज रिलेशन होता है कॉमन्सलिज्म में। अगर एक स्पीसीज को यहाँ पर लाभ मिलता है, दूसरे को ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती है। और यहाँ पर जो म्यूचुअलिज्म है इसमें भी क्लोज रिलेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि बोथ स्पीसीज बेनिफिट, दोनों को लाभ मिलता है। जबकि अमेनिसिज्म है, अमेनिसिज्म में एक स्पीसीज को लाभ मिलता है और दूसरे स्पीसीज जो है और ना तो उसे लाभ मिलता है और हानि होती है उसे। तो यहाँ पर एक छूट गया था उससे यहाँ पर एडिट कर लिया है। दूसरा हार्मोन है जिबरेलिन या फिर जिबरेलिन एसिड। और जिबरेलिन डिस्कवर्ड बाय द स्वाटा इन द फेगस जिबरेला फ्यूजी क्रोई
दैट काज द डिसीज, जिसके कारण यहाँ पर एक डिसीज है जिसे कहते हैं बकेनी या फिर फुलिस डिसीज इन राइस। इन जापान में जो राइस का प्लांट था उसमें यहाँ पर बकेनिया डिसीज या फिर फुलिस डिसीज धान में खोजी गई थी। उसी में जुबरेला एक फंगस है जिसे खोजा गया था। और किसने खोजा था? सुआदा ने खोजा था। जापान में एक फंगस है जो कि धान के खेत से, उस फंगस से धान में खोजा था। इसका जो जेबरेलिन नाम दिया था वो दिया था कुर्सोवा, जिसने नाम दिया था याबूता एंड स्मिकी याबूता और स्मिकी। याबूता और यहाँ पर युबूता और स्मिकी ने नाम दिया था जेबरेलिन। और इसको आइसोलेट किया था और आइसोलेट और क्रिस्टलाइज किया था याबूता और स्मिकी ने, और इसी ने नाम दिया था जेबरेलिन। याबूता स्मिकी ने नाम भी दिया था, क्रिस्टलाइज यानी आइसोलेट भी किया था। प्रेकर्सर ऑफ जेबरेलिन लीजिए तो जेबरेलिन का प्रेकर्सर है वो 5 कार्बन कंपाउंड है जिसे कहते हैं आइसोपेंटिल पायरोफॉस्फेट, जिसे कहते हैं IPPP। और बायोएशो ऑफ द जेबरेलिन एसिड का बायोएशो ड्वार्फ मैज लीफ सीट इलोंगेशन इन बायोएशो बार्ली हैव सीड इंडोस्पर्म टेस्ट या फिर अल्फा माइलेज बायोएशो। तो एंटी जेबरेलिन जो है वो 2-3 होते हैं, यानी साइकोसेल और फास्फोडीन एंड अलार, ये तीनों एंटी जेबरेलिन होते हैं। जेबरेलिन रिंग जो है फाउंड पाई जाती है जेबरेलिन में, और जो कि यहाँ पर है C19 और फिर C20 टाइप। और इसका फंक्शन जेबरेलिन का है सीड जर्मिनेशन, ओवरकमिंग डोरमेंसी। सीड जर्मिनेशन करता है, डोरमेंसी इसकी ख़त्म कर देता है, और इनहेंस जर्मिनेशन और इनहेंस द जर्मिनेशन अल्फ़ा बाई इनहेंस जर्मिनेशन बाई अल्फ़ा इनहेंसिंग अल्फ़ा माइलेज सिंथेसिस एंड ओवरकमिंग सीड डोरमेंसी। और जो सीड जर्मिनेशन करते थे यहाँ पर अल्फ़ा माइलेज उत्पन्न करता है जिससे सीड जो है 99% जर्मिनेट हो सके। बोल्टिंग अकॉर्डिंग टू द लैंग ऑब्जर्व द रोसेट प्लांट इंटरनोड इलोंगेशन इज कॉल्ड बोल्टिंग। इंटरनोड जो है इलोंगेशन होते हैं, इंटरनोड में जो ग्रोथ होती है उसे कहते हैं बोल्टिंग, जो कि यहाँ पर रोसेट प्लांट किया गया था। हाँ, ओवरकमिंग जेनेटिक ड्वार्फिज्म, तो जेनेटिक ड्वार्फिज्म यानी जो छोटे पौधे हैं उसको काबू पाने के लिए जेबरेलिन है इसे यूज करते हैं जिससे उसके लंबे पौधे उत्पन्न हो सके। स्प्रेइंग जेबरेलिन फॉर द मेज एंड पी, जिससे उसके लंबे पौधे, छोटे पौधे हैं वो लंबे हो सके। और जैसे जेनेटिक ड्वार्फिज्म भी इसमें वो ख़त्म कर देता है जेबरेलिन का एक्सप्रेस करते हैं तो उसमें जो है उसका जो छोटा पौधा बढ़ जाता है। इंडक्शन ऑफ मेलनेस, यानी मेलनेस मतलब जो है मेलनेस मतलब जो है इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं डेवलप हो, मेल हो, तो यानी अप्लाइड ऑन द फीमेल प्लांट, जो फीमेल प्लांट पर स्प्रे करने पर केवल मेल फ्लावर डेवलप होते हैं तो उसे कहते हैं मेलनाइजेशन या फिर मेलनेस। और प्रोड्यूस बाय द ऑब्सेशन ऑब्लिक जिबरेलिक एसिड प्रयोग करने पर जो है मेलनेस यानी फीमेल मेल फ्लावर डेवलप होते हैं फीमेल प्लांट पर। और जो यहाँ पर साइटोकाइनिन है उसका उपयोग करने पर उसमें फीमेलनेस होता है जिसे फेमिनाइजेशन कहते हैं। साइटोकाइनिन में फेमिनाइजेशन होता है। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखने की है कि साइटोकाइनिन जो है हार्मोन, साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन है, उसमें फेमिनाइजेशन होता है, इसमें मेलनाइजेशन होता है। और जिबरेलिक एसिड में मेलनाइजेशन होता है।
तो पार्थेनोकार्पी यहाँ पर जिबरेलिक एसिड और एक्सिन में दोनों में जो है पार्थेनोकार्पी होती है। तो पार्थेनोकार्पी इसमें भी होती है और एक्सिन में भी होती है। तो पार्थेनोकार्पी मतलब फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसे फ्रूट डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन से, उसमें बीज नहीं बनते हैं, तो उसे पार्थेनोकार्पी कहते हैं। मोर पोटेंट पार्थेनोकार्पी एजेंट देन एक्सिन। एक्सिन में भी पार्थेनोकार्पी डेवलप होते हैं फ्रूट, और जिबरेलिन में भी। तो ज़्यादा डेवलप होते हैं जो हैं वो होते हैं जिबरेलिन में, एक्सिन में कम होते हैं। तो लिखा इसमें कि मोर पेटेंट पार्थेनोकार्पी एजेंट देन एक्सिन। रूट ग्रोथ जो है, रूट की ग्रोथ करता है मगर नो इफेक्ट, रूट बनाता है मगर रूट की ग्रोथ नहीं करता है। इंक्रीज इन साइज ऑफ क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स के जो गुच्छे हैं उनमें साइज बढ़ाता है। और इलोंगेशन यहाँ पे इलियोलेशन या इलोंगेशन व्हेन प्लांट आर द कीप्ड इन डार्क प्लेस देन दे बिकम पैलेलो इन color and also become abnormally long with considerable internodal elongation. It is called इलियोलेशन या फिर इलोंगेशन। इंटरनोडल जो होता है उसे इलियोलेशन या इलोंगेशन कहते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ जी इनका एप्लीकेशन करने पर होता है। साइटोकाइनिन हार्मोन तीसरा है यहाँ पर, इसको और मिलन ने इसको खोजा था, और इसकी साइटोकाइनिन को यहाँ पर क्या है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, जो कि न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पर उन्होंने कल्चर किया था, टिश्यू कल्चर, जिसमें यहाँ पर इसको टिश्यू कल्चर के लिए यहाँ पर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट में थी उन्हें, तो जिससे यहाँ पर टिश्यू कल्चर उन्होंने किया था, और जिससे यहाँ पर साइटोकाइनिन प्राप्त किया था हेरिंग स्पर्म से। हेरिंग फिश है, उसके स्पर्म से प्राप्त किया था साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन केमिकली 6 फॉस्फोरुल अमीनो प्रोटीन होता है। साइटोकाइनिन फाउंड इन द कोकोनट मिल्क एंड ईस्ट एक्सट्रैक्ट, ईस्ट कोकोनट मिल्क और ईस्ट एक्सट्रैक्ट में मिलता है। साइटोकाइनिन सबटेंट प्रॉपर्टी इंड्यूसिंग द साइटोकाइनेसिस आर द सेल डिवीजन वेयर नेम्ड एज द साइटोकाइनेसिस। इसमें यहाँ पर साइटोकाइनेसिस की प्रॉपर्टी होती है और जिसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस, इसीलिए इसका नाम पड़ा था। साइटोकाइनिन का यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है इसमें सेल डिवीजन की, सेल डिवीजन या फिर साइटोप्लाज्म डिवीजन, यानी तो इसमें साइटोप्लाज्म डिवीजन या फिर सेल डिवीजन, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा था साइटोकाइनेसिस। एग्जाम्पल ऑफ साइटोकाइनेसिस जो है जीटिन, जीटिन ऑब्टेन द फ्रॉम कॉर्न मिल्क। जेटिन जो है साइटोकाइनिन है जो कि कॉर्न मिल्क से प्राप्त किया था लेथन ने, कॉर्न मिल्क से जेटिन, और दूसरा है डाइफेनिल यूरिया। यहाँ पर फंक्शन है साइटोकाइनिन के, वो क्या क्या हैं, सेल डिवीजन करना फंक्शन काम है, मार्फोजेनेटिसिस, कंट्रोल इलियोनेशन, इनिटिएशन प्लांट ऑर्गन बोथ। तो इनका दोनों काम है यहाँ पर, मार्फोजेनेटिक्स कंट्रोल, इनिटिएशन प्लांट ऑर्गन्स बोथ शूट एंड रूट। यहाँ पर दोनों जो है शूट और रूट दोनों का इलियोलेशन कंट्रोल करता है, इनिटिएशन। सीडलिंग ग्रोथ करता है। ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस, जो एपिकल डोमिनेंस है जो एक्सिन के द्वारा होती है, जिबरेलिन के द्वारा, उसमें यहाँ पर एक्सिन है, उसमें भी एपिकल डोमिनेंस होती है, और इसमें जो है एपिकल डोमिनेंस जिबरेलिन में भी नहीं होती, इसमें नोड इलोंगेशन होता है। ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस। और तीसरा इंडक्शन ऑफ द फीमेलनेस, इसमें जो क्योंकि ये फीमेलनेस इन मेल प्लांट जिबरेलिक एसिड है, क्या होता है कि जो साइटोकाइनिन है उसमें मेलनेस होता है, मेलनेस यानी फेयर जो मेल प्लांट है उस पर, फीमेल प्लांट है उस पर स्प्रे करने पर जिबरेलिक एक्सिन, इससे फीमेल प्लांट पर जिबरेलिन जो है एक्सिन जो है स्प्रे करने पर
जो है फीमेल पार्ट जो है मेल फ्लावर डेवलप होते हैं उसमें जो है, और मेल फ्लावर पर जिब्रेलिन स्प्रे करने पर मेल प्लांट यानी मेल फ्लावर डेवलप होते हैं। इसे कहते हैं मेलनेस इन प्लांट्स। रिटार्डनेट सेंसेशन, इसमें सेंसेशन रिटार्डनेट होता है, और रिटार्डनेट ऑब्सेशन रिटर्न होता है, बना रहता है, और सेंसेशन बना रहता है। सेंसेशन रिटार्ड सेंसेंस मीन्स होता है रिचमॉन्ड एंड लैंग इफेक्ट। जो रिटार्ड सेंस होता है इसे रिचमॉन्ड लैंग इफेक्ट कहते हैं। और मोबिलाइजेशन या फूड का मोबिलाइजेशन करता है, क्योंकि यह साइटोकाइनिन की बात करती है। हाँ, जिब्रेलिन और जो जिब्रेलिन है ये साइटोकाइनिन की बात करती है। जिब्रेलिन में क्या होता है, तो जिब्रेलिन में जो मेल प्लांट है फीमेल प्लांट है उस पर स्प्रे करने पर जो है फीमेल पार्ट मेल फ्लावर डेवलप होते हैं। जिब्रेलिन एसिड फीमेल प्लांट पर स्प्रे करने पर, जिब्रेलिन एसिड फीमेल प्लांट पर स्प्रे करने पर उसमें मेल फ्लावर डेवलप होते हैं। और उसमें जो साइटोकाइनिन में मेल प्लांट पर स्प्रे करने पर फीमेल जो है फ्लावर डेवलप होता है, इसीलिए फीमेलनेस कहते हैं उसे। जिब्रेलिक एसिड है उसे मेलनेस कहते हैं, और जिब्रेलिक एसिड में मेलनेस पाई जाती है, जबकि साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन है उसमें फीमेलनेस जो है हार्मोन में फीमेलनेस होता है। यानी जो हार्मोन जो है स्प्रे किया जाता है प्लांट पर, जिससे फीमेल पार्ट डेवलप होते हैं, यानी फीमेल फ्लावर, तो फीमेलनेस इसे कहते हैं। तो दोनों में अंतर समझ लें। जिब्रेलिन में जो है मेलनेस होती है, जबकि साइटोकाइनिन में फीमेलनेस होती है। फीमेल और मेलनेस मतलब मेल फ्लावर डेवलप होते हो, फीमेलनेस मतलब फीमेल फ्लावर डेवलप होते हो। तो इसमें ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस, इंडक्शन ऑफ फीमेलनेस इन मेल प्लांट, और मेल प्लांट पर जो स्प्रे करने पर फीमेल प्लांट डेवलप होते हैं, फीमेल फ्लावर, उसे हम फीमेलनेस कहते हैं। इसमें रिटार्डनेस होती है सेंसेंस और रिटार्डनेट ऑब्सेशन होती है। मोबिलाइजेशन फूड का स्थानांतरण होता है। इंटीग्रिटी मेम्ब्रेन बनती है इसमें, और जिससे क्लोरोफिल बना रहता है। इथाइलिन यानी गैसीय हार्मोन, यहाँ पर जो इथाइलिन गैसीय हार्मोन है डिस्कवर किया था गिरगार्डेन ने 1884 में। इसके बाद नेवजॉम में 1901 में, उसके बाद क्रोकर ने 1930 में, और उसके बाद नैजॉन रंजन एंड झा ने 1940 में, उसके बाद बर्ज ने 1962 में। एथिलीन जो कि गैसीय हार्मोन था इन्होंने बताया था बर्ज ने, जबकि क्रोकर ने बताया था कि जो गैसीय हार्मोन है रिपोर्टेड किया था इसमें प्लांट हार्मोन। जो क्रोकर ने 1930 में बताया था, क्रोकर ने कि जो गैसीय हार्मोन है वो प्लांट हार्मोन होता है, जबकि बर्ज ने कहा था कि जो एथिलीन एक गैसीय हार्मोन है, एक ग्रोथ रेगुलेटर गैसीय हार्मोन है एथिलीन, बर्ज ने कहा था। जबकि क्रोकर ने कहा था कि जो गैसीय हार्मोन है एथिलीन, जो कि प्लांट ऑर्गन होता है, प्लांट ऑर्गन में पाया गया है। क्रोकर ने बताया कि जो गैसीय हार्मोन एथिलीन है प्लांट ऑर्गन में पाया जाता है। और इसका जो मोल बीट है 28.06, और इसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट है 186 सेल्सियस। और प्रिकर्सर ऑफ एथिलीन मेथियोनिन है, और मेथियोनिन एक अमीनो एसिड है। फंक्शन है इथिलीन का, फिजियोलॉजिकल फंक्शन या फंक्शन सीड जर्मिनेशन और ओवरकमिंग डोमेंसी, इंडक्शन ऑफ मेलनेस। इसमें भी फीमेलनेस है यहाँ पर, जिस तरह से साइटोकाइनिन में भी फीमेलनेस था, और इसमें भी एथिलीन में भी फीमेलनेस है। और इनहेल द सेंसेशन, इसमें सेंसेशन डेवलप होती है। और इनहेल द ऑब्सेशन इसमें डेवलप होती है, इसमें जबकि
जिबरेलिक एसिड में रिटार्डनेस होती है दोनों की, सेंसेशन और ऑब्सेशन की, ऑब्सीएशन और सेंसेशन दोनों में। जिबरेलिक एसिड है उसमें रिटार्डनेस होती है, जबकि इसमें दोनों चीज़ें बढ़ती हैं, उसमें जो है रुक जाती है, इसमें दोनों चीज़ें बढ़ती हैं। और इनिटिएशन एडवेंटेज ऑफ रूट ग्रोथ बट रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ रूट्स। ग्रोथ यहाँ पर एडवेंटेज ऑफ रूट डेवलप होती है, मगर जो रूट फॉर्मेशन जो है, रूट की ग्रोथ नहीं होती। और ट्रिपल रिस्पॉन्स इसके होते हैं, ग्रोथ चेक, ग्रोथ रुक जाती है, सलून प्लम्बॉल स्लोम हो जाता है, और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जो है अपोजियोट्रोपिक होती है। फ्रूट राइपेनिंग बाई रिलीज सम वोलेटाइल सबस्टेंस। क्लेमेट्रिक राइज इसमें पाया जाता है, जिसे कहते हैं शार्प राइज रेस्पायरेशन इज कॉल्ड क्लेमेट्रिक राइज। शार्प रेस्पायरेशन होता है जिसे क्लेमेट्रिक राइज कहते हैं। एथिलीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्ली क्लेमेट्रिक जिसे कहते हैं किड एंड बेंट ने कहा था कि जो एथिलीन है रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्ली क्लेमेट्रिक जो रिस्पॉन्सिबल है एथिलीन किसने कहा था? किड एंड बेंट ने। लिक्विड एथिलीन इज कॉल्ड, लिक्विड एथिलीन किसने कहा था? इथोफैन, जिसमें यहाँ पर क्या होता है डाइक्लोरो एथिलीन। लिक्विड जो एथिलीन है जिसे कहते हैं इथोफैन, जो कि डाइक्लोरो इंगल होती है, डाइक्लोरो एथिलीन फास्फोरिक एसिड, जो कि आज के समय में लिक्विड एथिलीन है। डाइक्लोरो एथिलीन फास्फोरिक एसिड सूटेबल कम्बिनेशन ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर फॉर द फ्रूट राइपेनिंग इज। तो यहाँ पर फ्रूट राइपेनिंग होता है, फ्रूट जो है पकता है, इसे राइपिंग कहते हैं, जिसमें यहाँ पर 80% एथिलीन पाया जाता है, 20% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और लाठा हार्मोन है अब्सेसिक एसिड, या फिर ABA या फिर स्ट्रेस हार्मोन। इसमें क्या है, इसको खोजा था डॉक्टर कन ने USA के, और जो कि ABA डिस्कवर द कॉर्न एंड एडिकेट 210 फ्रॉम द कॉटन। यहाँ पर 210 जो है कॉटन से प्राप्त किए थे। 10 फर्स्ट है, जो कि यहाँ पर ओल्ड कॉटन बॉल से प्राप्त किया था, जबकि 10 सेकंड है, अब से सेकंड वो प्राप्त किया था यंग कॉटन बॉल से। ABA केमिकली 15 कार्बन कंपाउंड है एंड हैविंग द 3 आइसोप्रोपेन यूनिट्स। और कॉटन इफेक्ट है जिसे कहते हैं 20 लैम्डा, इट इज द रोटेटरी, और यहाँ पर 280 लैम्डा पर इट इज द लेबोरेटरी। 280 कॉटन इफेक्ट क्या होता है कि जो 280 लैम्डा पर लिबोरोटेटरी कहते हैं, जबकि 260 पर डेक्टोरोटेटरी होता है, जिसे कहते हैं कॉटन इफेक्ट। इस प्रक्रिया को कॉटन इफेक्ट कहते हैं। और जो फंक्शन है अब्सेसिक एसिड उसका है, अब्सेसिक एसिड का फंक्शन जो है सीड जर्मिनेशन और फ्लावरिंग, एंटी ट्रांसपायरेशन और सेंसेंस और अल्फा माइलेज सिंथेसिस बाय द GA इनहिबिट। अल्फा माइलेज जो सिंथेसिस होता है जिबरेलिक एसिड के द्वारा, उसे इनहिबिट करता है ABA। और कर्वेचर ऑफ इफेक्ट, जो वैक्सीन के कर्वेचर इफेक्ट है वो भी इनहिबिट करता है ABA। और सेल डिवीजन जो होता है साइटोकाइनिन का, उसको भी इनहिबिट करता है ABA। और ABA यहाँ पर एक कंट्रैक्टाइल इंफ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, अदर हार्मोन पर जो है प्रभाव डालता है, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स इंफ्लेमेटरी इफेक्ट या हार्मोन, जो कि यहाँ पर दूसरे हार्मोन को प्रभाव को रोक देता है। मॉर्फेक्टिन हार्मोन्स जो है ब्लांट हार्मोन्स, इट इज
artificially synthesized substance by which affect the morphologically, hence called the morpholactins. This contain the fluorine rings. These are the growth inhibitor. मॉर्फेक्टिन एक आर्टिफिशियल सिंथेसिस हार्मोन है जिसकी ग्रोथ जो है रोक देता है, ग्रोथ इनहिबिटर है। और अभी की तरह और इसका फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ कॉर्नेट यानी फ्यूजन ऑफ लीफ विथ स्टेम, और दूसरा है और चिया, दो कार्य हैं इसके। और कॉर्नेट जिसका मतलब लीफ जो है स्टेम में फ्यूज जाती है, और किया मीन्स होता है फ्यूजन ऑफ कैलेक्स विथ अदर, कैलेक्स जो है फ्लोर में फ्यूज हो जाती है, इसे और किया करते हैं इसके और दूसरा है यहाँ पर इंडक्शन ऑफ द केमोपेटलाउस कंडीशन, इसमें केमोपेटलाउस कंडीशन बनती है इसके स्प्रे से। तीसरा इंडक्शन ऑफ पार्थेनोकार्पी, यानी जो पार्थेनोकार्पी जिबरेलिन और एक्सिन में होता है, उसी तरह इसमें भी होता है। इनहिबिशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट, और जो है ग्रोथ और रूट और शूट की दोनों की ग्रोथ को रोक देता है। बाय मॉर्फेक्टिन लीड टू द शॉर्टेनिंग ऑफ प्लांट, जिससे यहाँ पर रूट और शूट दोनों रोक देता है, जिससे छोटे पौधे डेवलप होते हैं मॉर्फेक्टिन हार्मोन से स्प्रे करने पर। इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन को अभी रोक देता ही। और डिपेट द इफेक्ट फर्स्ट अक्यूमुलेटेड आफ्टर द डिपोर्ट इफेक्ट मतलब क्या होता है कि फर्स्ट अक्यूमुलेटेड आफ्टर द शो, पहले जमा हो जाता है फिर बाद में प्रदर्शित करता है अपने इफेक्ट, जिसे कहते हैं डिपोर्ट इफेक्ट। और दूसरा है यहाँ पर बाउंड हार्मोन या फिर ट्रोमेटिक एसिड या रिपोर्टेड इन द इंजोर्ड प्लांट सेल्स, हाइवरलैंड डीटी 1913 में देखा था। ट्रोमेटिक एसिड या फिर बाउंड हार्मोन, जो कि यहाँ पर एक इंजोर्ड प्लांट पे खोजा गया था। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, राधे राधे। डोंट वेरी हैप्पी।